हेलो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। यह इसका लेक्चर 1 है। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन, चलिए वाच करते हैं। फॉर द रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन कहने का मतलब रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाय क्यू के फॉर्मेट पे। तो पी एक्स बाय क्यू एक्स के फॉर्मेट पे जो भी फंक्शन होगा वो होगा रेशनल फंक्शन, खासकर अलजेब्रिक वाला फंक्शन। ठीक है, वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ क्यू एक्स, देखिए नीचे वाले का डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पी एक्स, ऊपर वाले का डिग्री। कहने का मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री, जिसे पावर भी कहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पावर, बड़ा होगा न्यूमरेटर के डिग्री या पावर से। ठीक है, और दूसरे भाषा में कहें तो आपका हर का जो अंश और हर है, तो अंश का पावर या डिग्री छोटा होगा हर के पावर या डिग्री से, तभी हम लोग यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, नहीं तो नहीं यूज कर सकते हैं। इसका कुछ फॉर्मेट्स है, चलिए देखते हैं क्या है फॉर्मेट्स। 1/x+a x+b, यहाँ 1 के जगह पे आप कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जो ये दोनों का मैक्सिमम पावर से छोटा पावर हो, x के लिए ले सकते हैं कुछ भी। तो मैंने यहाँ 1 लिया है। ठीक है, चलिए क्या बोला मैंने, फिर ध्यान से सुनिए। यहाँ मैक्सिमम पावर x का 2 है, देखिए यदि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x का पावर 2 से छोटा आप x ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1 लेके फॉर्मेट बनाया। ठीक है, आपको बुक में भी जनरली यही मिलती है। तो ये देखिए लीनियर है, क्या लीनियर मतलब रैखिक, पावर 1। यहाँ भी देखिए पावर 1 लीनियर है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लेकिन अभी तो लीनियर है। तो लीनियर का तरीका होता है a/x+a, जो है उसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, फिर प्लस साइन, एक बार फिर से लीनियर है तो b/x+b। ए और बी ये दोनों कांस्टेंट है, आपका जो भी मन करे कांस्टेंट आप रख सकते हैं। ये तरीका लीनियर में फिर से बताता हूं क्या करते हैं हम लोग। पहले वाले लीनियर को लिखते हैं किसी कांस्टेंट के साथ में, ए बटा जो पहला लीनियर है, प्लस साइन लगाते हैं, फिर दूसरा कांस्टेंट बटा ये दूसरे वाले लीनियर को लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/x+a का होल स्क्वायर, 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर से छोटा वाला पावर x का। ठीक है, मैंने आपको बताया। यार ये भी लीनियर है लेकिन 2 बार है, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, a/x+a एक बार लिखा मैंने और दूसरे बार प्लस साइन, फिर b/x+a का होल स्क्वायर। मतलब ऐसा इसलिए लिखा ताकि एलसीएम मेरा यही आ जाए। ठीक है, थर्ड 1/x+a टू द पावर 3, तो फिर से देखिए लीनियर है लेकिन पावर 3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। a/x+a प्लस b/x+a होल स्क्वायर प्लस c/x+a होल क्यूब। कहने का मतलब इस तीनों का यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो x+a का होल क्यूब ही आएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है ये। a/x+a लिया फर्स्ट बार में, मतलब पावर 1, पावर बढ़ाते चलेंगे 1 1 हम लोग, मैक्सिमम पावर 3 तक जाएगा। तो b/x+a का होल स्क्वायर ले लिया प्लस c/x+a का पावर 3 ले लिया। 4 जाता तो 4 बार d/x+a का पावर 4 जाते हम लोग। ठीक है, अब आ गया। अब तक लीनियर का काम था अभी तक, ये तो क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का क्या फॉर्मेट है, लिखते हैं ax+b बाय, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं क्वाड्रेटिक में, ax+b डिवाइड बाय, यही कॉपी पेस्ट। ठीक है, a और b दोनों आपका कांस्टेंट है। आगे चलते हैं, मिक्स दोनों है इसमें, लीनियर भी है क्वाड्रेटिक भी, एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले लीनियर वाले को लिखते हैं, तो लीनियर लिखने का तरीका कांस्टेंट लिखते हैं और डिवाइड में ये फर्स्ट वाले का। ठीक है, अब प्लस साइन, ये क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक वाला रूल यूज करेंगे। तो bx+c और नीचे इस पूरे को कॉपी पेस्ट। आपके दिमाग में जाएगा यहाँ ax+b लिखे थे लेकिन यहाँ bx+c लिखे, तो देखिए यहाँ a मैंने पहले ले चुका है, इसलिए एक नया कांस्टेंट लिया bx+c। फॉर्मेट तो सेम है हमारा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिखते हैं, आपको ये फॉर्मेट याद रखना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में। एग्जाम्पल, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िए। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ अंश और हर का जो डिग्री होता है, जिसमें कि हर का डिग्री, कहने का मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने जान के ही ऐसा लिया है। तो आपको बता दूं, जहाँ न्यूमरेटर मतलब अंश का डिग्री हर के डिग्री से, मतलब डिनोमिनेटर के डिग्री से या तो बराबर हो या बड़ा हो,
तो सबसे पहला काम डिवाइड करेंगे, सबसे पहला काम डिवाइड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिवाइड करने से पावर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो क्या करेंगे, x² प्लस 2 डिवाइड दिस, तो 1 से किए, 1 इंटू दिस इतना हो गया, फिर 1 से -5x को भी लिखा, आपको डिवाइड करना आता होगा, फिर यहाँ 6 लिखा। और डिवाइड में आपको पता है साइन हम लोग सब्सट्रैक्ट मतलब साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस किया, यहाँ माइनस है तो प्लस किया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस किया। अब ये पार्ट कैंसिल, यहाँ प्लस माइनस, ये देखिए 5x प्लस में आ गया और +2 कांस्टेंट वाला, और यहाँ -6, तो ये दोनों मिलके -4 आ गया। अब देखिए इसे लिख कैसे रहे हम लोग, इतना इक्वल टू 1, ये वाला 1 प्लस दिस बाय दिस लिख दिया। अब ये वाले में तो हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि नीचे वाले का पावर बड़ा है, 2 है पावर और x का, और ऊपर में तो x का पावर 1 है, तो यहाँ हम लोग पार्शियल यूज करेंगे। तो चलिए, अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी तो ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन यदि संभव हो और यदि बनता हो इसका लीनियर फैक्टर, तो आप जरूर इसे फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि आपके आंसर में सहूलियत मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप इसे फैक्टराइज कर रहे हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन मेरा इतना आ रहा है, तो मैंने डायरेक्ट ले रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, लेट 5x - 4 बाय दिस, यही लिखना था, लेकिन मैंने एक स्टेप बचा लिया और डायरेक्ट इसका फैक्टराइजेशन यहाँ लिखा है, ठीक है। अब आइए, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, तो क्या a बाय x - 2, पहले वाले फॉर्मेट से ध्यान देखिए, ये वाला, ठीक है, और दूसरा b बाय सेकेंड लिखने जा रहा हूँ, b बाय x - 3 सेकेंड वाले को, ठीक है, ये हो गया। अब एक काम कीजिए, ये तो राइट से आपका लेफ्ट साइड तो एज इट इज उतार दिया मैंने यहाँ। अब एलसीएम लीजिए, x - 3 एक साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस साइन b के साथ x - 2 मल्टीप्लिकेशन हो गया, और डिवाइड बाय दिस, ये पार्ट दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या रहा, 5x - 4 इक्वल टू ax - 3 प्लस bx - 2 इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, ये आप ध्यान से समझेंगे, एलसीएम लिया सबसे पहले मैंने, 5x - 4 x - 2, इसका ये पार्ट आया, एलसीएम लेना है, सिंपल अलजेब्रा काम करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 मिल गया। अब क्या करना है आपको, x का आप ऐसा वैल्यू पुट कीजिए यहाँ जिससे कोई भी एक पार्ट 0 बन जाए। आप ध्यान से देखिए, x = 3 पुट करने से ये 0 बन रहा है, और वही बनाना है हमें। इफ x = 3 इम्प्लाइज, ये तो खत्म हो गया, छोड़ दीजिए इसको, तो b x का वैल्यू 3 - 2, इक्वलिटी साइन यहाँ पे, और इसको मैंने इधर लिखा है, तो 5 दिया 15 - 4 11 हो गया, यहाँ भी b × 1, तो b = 11, एक निकल गया एक कांस्टेंट हमारा, ठीक है। दूसरा x = 2 पुट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 पुट करने से मेरा ये 0 बन रहा है, इसलिए 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने पुट किया a, अच्छा ये जब 2 पुट करती है 0 खत्म हो गया, इसको लिखना नहीं है, तो a लिख दिया, x का वैल्यू 2 - 3, और यहाँ पे 2 पुट कीजिए इधर भी, 5 दूना 10 -4, ठीक है। तो कैलकुलेशन यहाँ हो गया आपका -a = 6, a = -6, ठीक है। तो हमारा था क्या फॉर्मेट यहाँ, इसके बदले में क्या लिखा था, a बाय x - 2 प्लस b बाय x - 3, तो चलिए यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, देन 5x - 4 बाय x², ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ जो मैंने फैक्टराइज करके लिखा था ये दोनों सेम है, तो कितना हो गया, a का वैल्यू था यहाँ माइनस, यहाँ था a बाय x - 2, तो a का वैल्यू -6, प्लस यहाँ था b बाय x - 3, तो b ये वाला यहाँ से पुट किया था मैंने, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो b का वैल्यू पुट कर लिया 11 बाय x - 3, अब एरो मार्क। हमारा यही आंसर नहीं है, हमारा आंसर ये हो जाता यदि सिर्फ हमारा क्वेश्चन यही रहता तब, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वल टू, ये लिखा हुआ था ना फॉर्मेट, ध्यान से देखिए, दिस इक्वल टू दिस था, तो मैंने यहाँ फिर से लिखा दिस इक्वल टू दिस, ठीक। अच्छा ये पार्ट कहाँ से लिखा, ध्यान से देखिए, ये 1, ठीक है, और इस पूरे के लिए अभी जस्ट आपने अचीव किया है, इस पूरे के लिए आपने अचीव किया है ये पार्ट, ध्यान से देखिए ये, तो उसके जगह पे डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कीजिए। फिर से मैंने क्या बोला, इस पूरे को आपने लिखा है 1 प्लस, यहाँ से इस पूरे का वैल्यू है 1 प्लस दिस, और इस पूरे का वैल्यू आपने लिखा है ये पार्ट, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक ही बार में, दिस इक्वल टू 1 प्लस दिस पार्ट, और यही छोड़ दीजिए आप, ये माइनस प्लस एक साथ हो गया तो माइनस लिख दिया मैंने, और ये प्लस हो गया, सॉल्यूशन आपका बन गया, ठीक है। ऐसा ही काम करना है, अब आपको आगे नहीं जाना है, ठीक है।
आपके लिए एक होमवर्क है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आंसर लिखा है मैंने इसका 1 माइनस 5 बाय एक्स माइनस 2 प्लस 10 बाय एक्स माइनस 3। आप ऐसे ही ध्यान से वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। और इसके बाद भी कहीं यदि नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने का। और भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2-3 क्वेश्चंस और कराऊंगा इसका, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कंसेप्ट। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको ये क्लियर कराता हूँ, शायद आपको यहाँ प्रॉब्लम हुई होगी। ये क्या मैंने बताया था, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं इस स्टेप में हम लोग। ये पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये पार्ट यहाँ, देखिए यहाँ लिखा है b इतना, a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस साइन b इंटू इतना, और नीचे एलसीएम ले लिया, यही पार्ट हो गया। और ये दोनों कैंसिल हो गया। इसके बाद तो सारा इजी था, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इसके बाद आपको। और फिर बताया था ये कहाँ से लिखा है, a का वैल्यू पुट कर दिया है किसमें, ये वाले में, b का वैल्यू इसमें। ठीक है, और ये पुट करने के बाद इसका वैल्यू तो मिल चुका, लास्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए इस वाले पार्ट के लिए ये पार्ट हमने लिखा था। तो और इसका वैल्यू अभी जस्ट आपने फाइंड किया था यहाँ, तो यही ये वाला वैल्यू जो आपने फाइंड किया ये पुट कर दिया मैंने यहाँ, और वही हमारा सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, और नहीं समझ में आती तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा समझाने की फिर से। ठीक है, और आपको यदि वीडियो से बेनिफिट मिलती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।